बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और लॉकडाउन की वजह से प्यारे बच्चों, पूरा भारत सा ही बंद है और आप घर पर रह कर के जो अध्यापक साहिबान आपको होमवर्क दे रहे हैं, वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई या जो चैप्टर जो लेसन आपको भेजे जा रहे हैं, उनको मन लगाकर आप घर पर ही कर रहे होंगे। और आज प्यारे बच्चों 5 सितंबर है और 5 सितंबर हमारे पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन 5 सितंबर 1818 को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, भारत के महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव भूमि तिरुतनी में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वो चाहते थे कि मेरा जन्मदिन भारत के स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जो पूर्वज थे वो सर्वपल्ली गांव में रहा करते थे, इसलिए उनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज उनके जन्मदिन को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी चाहते थे कि देश के गुरुओं का सम्मान हो, हमारे देश के छात्र शिष्य गुरुओं का सम्मान करें, क्योंकि जो गुरु होता है, जो अध्यापक होता है, वो राष्ट्र का निर्माता होता है। प्यारे बच्चों, गुरु का दर्जा हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति में भगवान से भी ऊंचा माना गया है। इसलिए आप सभी को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो छात्र अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनको विद्या आती है, वो अपने भविष्य का अच्छा निर्माण करते हैं, उनके सफलता कदम चूमती है। और जो विद्यार्थी अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते, वो चाहे कितनी भी बड़ी ऊंची डिग्रियां हासिल कर लेना, लेकिन उनको बिना गुरु के आशीर्वाद के या बिना गुरु के सम्मान के सफलता नहीं मिल सकती। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जितने भी महान आदमी हुए हैं, वो सब अपने गुरु के आशीर्वाद से ही महान बने हैं। देखिए, मनुष्य की जीती जागती केवल 2 ही आंखें हैं, वरना तो आंख के नाम पर 2 छेद हैं। मनुष्य की जीती जागती केवल 2 ही आंखें हैं, अंक और अक्षर। और अंक और अक्षर का ज्ञान देने वाला यदि कोई है तो वह गुरु है और कोई दूसरा नहीं। हम गुरु और शिष्य की जो परंपरा इस देश में देखने को मिल सकती है, वो किसी और दूसरे देश में देखने को नहीं मिल सकती। गुरु जो कह देते हैं वो अटल होता है। और प्यारे बच्चों, इस संसार में जितने भी महान आदमी हुए हैं, वे सब अपने गुरु के आशीर्वाद से ही महान बने हैं। बचपन में मूल शंकर कहे जाने वाले व्यक्ति कभी स्वामी दयानंद नहीं बनते यदि उन्हें स्वामी बिरजानंद जैसे गुरु ना मिलते। बचपन में नरेंद्र नाथ कहे जाने वाले व्यक्ति कभी स्वामी विवेकानंद नहीं बनते यदि उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु ना मिलते। बचपन में तन्नू कहे जाने वाला सिकंदर, बचपन में छोटू कहे जाने वाला सिकंदर कभी महान नहीं बनते यदि उन्हें अरस्तु जैसे गुरु ना मिलते। बचपन में तन्नू कहे जाने वाला तानसेन कभी महान गायक नहीं बनते यदि उन्हें स्वामी रामदास जैसे गुरु ना मिलते। प्यारे बच्चों, गुरु जो कह देते हैं उसे भगवान भी नहीं मिटा सकते। स्वयं नारद मुनि को भगवान विष्णु ने लक्ष्य 84 में जाने का श्राप दिया, लेकिन गुरु कालू पीरा की कृपा से नारद मुनि को लक्ष्य 84 नहीं भोगनी पड़ी। सुखदेव बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन सुखदेव जैसे ऋषि को भी बिना गुरु के स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल सका और आखिरकार उन्होंने संत राजा जनक को अपना गुरु बनाया।
स्वयं कबीरदास एक महान संत होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाकर गुरु की महिमा को कायम रखा। स्वयं श्री राम और श्री कृष्ण तीन लोक के त्रिलोकी नाथ होते हुए भी उन्होंने महर्षि दुर्वासा और वशिष्ठ को अपना गुरु बनाकर गुरु की महिमा को कायम रखा। प्यारे बच्चों, गुरु जो कह देते हैं वो अटल होता है। कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु महेश बताया, और उसका बेड़ा पार हुआ जो गुरु शरण में आया। गुरु जो कह देते हैं उसे भगवान भी नहीं मिटा सकते। आज प्यारे बच्चों शिक्षक दिवस है, और आज आप सभी को ये प्रण करना चाहिए कि हम विद्यालय में जा कर के, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब भी विद्यालय या स्कूल कॉलेज आप जाएंगे, तो स्कूलों में जा कर के आप गुरुओं को चरण स्पर्श करके उनको नमस्कार करेंगे, जीवन भर उनको याद रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और देखिए, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि हालांकि गुरु का, देखिए एक बालक था, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, और जब अध्यापक महोदय उसे प्रश्न पूछते थे तो उस अध्यापक महोदय के रोज उस छात्र को डंडे खाने पड़ते थे प्रश्नों के उत्तर न सुना पाने के कारण। एक दिन अध्यापक महोदय उसे प्रश्न पूछ रहे थे, और प्रश्नों के उत्तर न दे पाने के कारण जैसे ही अध्यापक महोदय ने उस बच्चे के हाथ पर डंडे लगाने शुरू किए, तो उस अध्यापक की नज़र उस बच्चे के हाथ की रेखाओं पर पड़ गई। उन रेखाओं को देख करके अध्यापक महोदय ने उस बच्चे से कहा कि बेटे, तुझे ज्ञान कहाँ से हो, तुझे विद्या कहाँ से आए, क्योंकि तेरे हाथ में ज्ञान की एक भी रेखा मुझे दिखाई नहीं दे रही। उस छात्र ने, उस बच्चे ने अध्यापक से पूछा कि मास्टर जी, ज्ञान की रेखाएं कहाँ होती हैं? तो अध्यापक महोदय ने बच्चे से कहा कि बेटे, ज्ञान की रेखाएं यहाँ होती हैं, मुझे तेरे हाथ में ज्ञान की एक भी रेखा दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही स्कूल की आधी छुट्टी हुई, रिसेस हुई, तो उस बच्चे ने एक नुकीली छड़ी लेकर के अपने हाथ पर गहरी 3 रेखाएं खींच ली। उसके हाथ में खून निकल आए। खून से लथपथ सने हुए हाथ को लेकर दौड़ता दौड़ता बच्चा अपने अध्यापक के पास गया और बोला, मास्टर जी, अब तो मुझे ज्ञान हो जाएगा ना, अब तो मेरे हाथ में ज्ञान की गहरी 3 रेखाएं खिंच गई हैं। उस बच्चे के खून से सने हुए हाथ को देख करके अध्यापक महोदय ने तुरंत उस बच्चे के हाथ की पट्टी की और उसे छाती से लगाकर उसे आशीर्वाद दिया कि बेटे, तुझे अवश्य प्रश्नों के उत्तर याद होंगे, तुझे अवश्य ज्ञान होगा। तो उस अध्यापक महोदय के आशीर्वाद से बच्चे को अगले दिन से पाठ याद होने लगा, और विद्या के प्रति, शिक्षा के प्रति उस बच्चे को ऐसी लगन पैदा हुई कि वही बालक आगे चल करके पाणिनि के नाम से संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान बना। तो आप अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें, ताकि आप जीवन भर सफलता हासिल करते चलें, आपका भविष्य उज्जवल हो। प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस है। मेरी तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।